गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर। तो चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने जो अपने पास जो पट्टिका थी उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन याद कर रहे थे। इससे पहले अपन ने अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। इसके आज अपन निकालेंगे चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया था इससे पहली वाली क्लास के अंदर भी कि जो अचालक पट्टिका है उसके बारे में उसके डायग्राम था उसको अपन ने समझा दिया था। आज उस चीज के बारे में फिर से अपन चर्चा करेंगे। तो वो अपने पास टॉपिक है अचालक पट्टिका के कारण विद्युत, अपने पास है चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अपने पास टॉपिक है चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपने पास क्या है, इसका टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर आता है अपने पास कि कोई अचालक अपने पास क्या है, एक पट्टिका है, चालक पट्टिका है जो क्या करती है, अपने पास धारा का चालन करती है। अपन ने क्या समझा था कि जो अपने पास पट्टिकाएं होती हैं, बात करते हैं अचालक पट्टिका की और चालक पट्टिका की। अपने पास जो अचालक पट्टिका थी उसके अंदर अपने पास अंदर की ओर चार्ज थे। किधर थे? अंदर की ओर। अब बात करते हैं चालक पट्टिका के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं ये अपने पास इसकी सतह पे होते हैं। कहाँ होते हैं? इसकी सतह पर, अंदर होकर इसकी सतह पर होता है। ये इसके अंदर अपने पास डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अब अपन क्या कहते हैं कि इसको अचालक जो अपने पास चालक पट्टिका है इसको समझने के लिए अपन इसका एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे कि ये अपने पास कोई पट्टिका है, मान के चलिएगा ये कोई पट्टिका है, ठीक है। इस पट्टिका के कारण अपने पास क्या करना है कि दो रेखाएं खींचनी। ये अपने पास क्या है, एक पट्टिका है जो अपने को निकाल के अपन डायग्राम अलग से बनाते हैं। इसके अंदर क्या है कि बाहर की ओर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। कहाँ होते हैं? बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है अपने पास ये तो अपने पास क्या करता है, चार्ज शो कर देता है। इसके बाद में अपन इसके अंदर अल्पांश लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्पांश। अल्पांश कितने लेते हैं? एक अल्पांश यहाँ से निकालते हैं जो 90 डिग्री बनाता है, एक अल्पांश यहाँ से निकालते हैं, इसको देते हैं ds1, इसको देते हैं ds2 ने, ठीक है। ये अपन ने क्या किया है, दो अल्पांश निकाले हैं। अल्पांश निकालने के बाद अपन क्या करते हैं, ये है क्या, ये एक बेलनाकार क्या है, गाउसियन क्या है, पृष्ठ है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर जितनी भी अपने पास पट्टिका होती है उससे निकालेंगे अपन जो परिभाषा है विद्युत फ्लक्स की, वो क्या कहती है, तो लगाएंगे परिभाषा विद्युत फ्लक्स से क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है d फाई बराबर e ds cos थीटा। क्या लिखते हैं, e ds cos थीटा अपने पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो मान बताए हैं वो लिखते हैं d फाई, एक अल्पांश इधर की ओर ले लेते हैं जो है ds3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि जो d फाई है, क्या लिखेंगे, d फाई जो है कि d फाई बराबर अपने पास हो जाता है e ds1 cos थीटा प्लस e ds2 cos थीटा। e ds1 का बात करते हैं, e ds2 का एक होता है e ds3, इसका मान क्या होता है, e ds3 का अपने पास जो मान होता है ये शो करता है अपने पास e ds3 cos थीटा।
ठीक है, तीनों के अल्पांश के मान लिख देते हैं। अब लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये तो जो अपन ने यहाँ ये अल्पांश लिए हैं, छोटे छोटे भाग लिए हैं, उनका निकाला है अपन ने। अब निकालेंगे संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे? संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसे याद करते हैं? इसके लिए तो तीन अल्पांश निकाल लिए परिभाषा से। अब अपन निकालते हैं कि विद्युत क्षेत्र संपूर्ण, यानी कि इस पूरे डायग्राम का विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं? एक समाकलन लेते हैं, समाकलन करते हैं डी फाई बराबर फाई ई डी एस 1 कोस थीटा प्लस समाकलन ई डी एस 2 कोस थीटा प्लस समाकलन ई डी एस 3 कोस थीटा। ये अपने पास क्या बनते हैं? इसके अंदर एंगल्स बनते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? इसके अंदर जो कॉमन चीज आ रही है वो एक जगह कर देंगे, और जो कोस है इसको नगण्य मानिए। तो अपन लिखते हैं डी फाई बराबर ई को बाहर निकाल देते हैं, समाकलन डी एस 1 बन जाता है। ऐसे लिखते हैं ई समाकलन डी एस 2। ऐसे ही थर्ड का मान होता है ई समाकलन डी एस 3। ये अपने पास इसके कितने एंगल बन जाते हैं? 3 एंगल कोस थीटा। और ई को अपन ने कॉमन है तो इसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब अपन क्या करते हैं कि अपने पास फाई बराबर ई तो बच रहा है, लेकिन अपने पास क्या है कि दो एंगल क्या है अपने पास 0। अब अपन क्या करते हैं कि एक एंगल 90 है अपना, एक एंगल कितना है? 90 है। तो अपने पास केवल कौन सा एंगल है? ये ई समाकलन ds2 है, ये ए बनाता है। पहले वाले के अंदर दो ए बना रहे थे, कौन कौन से? एक तो ds2 एक ds3, दोनों ए बना रहे थे तो बन रहा था, एक ई जुड़ गया तो 2e बना रहे थे। ठीक है, अब क्या बनाएगा? केवल एक ई, तो क्या लिखेंगे? ई ए, एक बन गया। अब क्या करते हैं अपन? इसके अंदर लगाते हैं गाउस की परिमेय। क्या करते हैं? गाउस की परिमेय से, गाउस की परिभाषा से करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है फाई बराबर k3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? अपने पास होता है फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। अब अपन क्या करते हैं कि इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि दोनों की जो इक्वेशंस ली है इसके अंदर जो मान है वो समीकरण नंबर 1 व 2 से कर देंगे। किससे? समीकरण नंबर 1 व 2 से लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 लिख देंगे फाई बराबर, अपने पास जो फॉर्मूला क्या है? ई ए प्लस आगे क्या रहा है अपने पास? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपने पास फॉर्मूला पुट हो रहा है। इसके अनुसार अपन क्या करते हैं? इसके अंदर जो मान है वो एज इट इज पुट करते हैं अपन। तो क्या करेंगे? अपने पास हो जाता है कि ई को तो यहाँ लिख देंगे और जो क्यू है उसको यहाँ लिखेंगे, और बच क्या रहा है? ए बच रहा है और एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। ये वैल्यू अपने को क्या करनी होती है? इसके अंदर पुट करनी होती है। तो परिभाषा से क्या कहता है कि अपने पास जो ये साइन है अपने पास विद्युत घनत्व है क्यू, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? घनत्व से। ठीक है, इससे इसको शो करते हैं तो अपने पास मान आता है क्यू अपॉन ए। क्या आता है? क्यू अपॉन ए। अब अपन क्या कर सकते हैं? क्यू अपॉन ए है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन? क्यू अपॉन ए की जगह ये लिख सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं ई बराबर घनत्व बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये मान अपने को इसके अंदर क्या होता है? पुट करना होता है। बात करते हैं इसके ग्राफ की। क्या है इसका ग्राफ? ग्राफ इसका जो होता है ये अपने पास एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, एक नियत प्राप्त
ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर क्या करते हैं, एक तो अपन बात करते हैं इसके अंदर समय, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर इसका जो ग्राफ है कुछ यूं प्राप्त होता है, नियत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नियत। और ये जो अपने पास ग्राफ है ये ई और अपने पास टी घनत्व और समय के मध्य बनाया जाता है। तो इसका जो ग्राफ है ये एक नियत प्राप्त होता है। ये होती है अपने पास चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके अंदर उसका डायग्राम था। अपन डायग्राम के बाद में क्या किया, डायग्राम के अंदर फर्स्ट टाइम में अपन ने कि इसकी 3 अल्पांश निकाल दिए, ds1 ds2 ds3। इसके बाद में अपन ने क्या किया, इसके बाद में अपन ने इसकी जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से एक फॉर्मूला लिया जो होता है d phi बराबर e ds cos थीटा। इस फॉर्मूले से अपन ने तीनों अल्पांशों के मान लिखे जो होते थे d phi बराबर e ds cos थीटा प्लस e ds2 cos थीटा और थर्ड था e ds cos 3 अपने पास मान थे। इसके बाद में अपन ने पूरा जो अपने पास जो डायग्राम था उसका फ्लक्स निकाल रहे थे। तो क्या किया कि d phi बराबर अपन लिखते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने के बाद अपने पास बनता है समाकलन e ds cos थीटा प्लस समाकलन e ds2 cos थीटा और थर्ड लिखते हैं समाकलन e ds3 cos थीटा। इसके अंदर अपने पास जो e है ये कॉमन है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो e को क्या कर देते हैं, समाकलन से बाहर कर देते हैं। तो अपन लिखते हैं e को बाहर कर दिया समाकलन e ds1 प्लस e को बाहर कर दिया समाकलन e ds2 और प्लस और अपन ने क्या किया e को बाहर कर दिया समाकलन ds3। इसके बाद अपन ने क्या किया कि जो एंगल है 0 डिग्री है, ये अपने पास 90 डिग्री बनता है। तो अपन e ds2 है ये अलग है इन दोनों से, तो ये क्या बनाता है, a बनाता है। तो अपने पास q बराबर e as it is हो गया और इनकी जगह ये 0 हो गई। ये अपने पास e ds2 था, ये a दर्शा रहा था, तो एक को अपन ने पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर अपन ने गॉस का नियम लगाया। गॉस का नियम अपने पास था phi बराबर अपने पास एप्सिलॉन q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अकॉर्डिंग अपने पास बनता है phi बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन ने क्या किया, समीकरण नंबर पर सेकंड, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से समीकरण नंबर 1 और 2 से phi बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दी, दोनों को a जगह पुट कर दिया। और अपने पास घनत्व है ये होता है अपने पास q अपॉन a। तो q अपॉन a की जगह पर क्या लिखते हैं, केवल घनत्व है। और e बराबर घनत्व अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका जो ग्राफ है ये अपन e घनत्व और समय के मध्य बनाते हैं, इसका ग्राफ हमेशा नियत प्राप्त होता है। ये था एक अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन बात करते हैं एक अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात कर ली अपन ने पट्टिकाओं की, ठीक है। यानी कि जब अपन ने फर्स्ट टाइम पे जो गॉस का नियम पढ़ रहे थे कि ये होता क्या है और ये किन चीजों में लागू करता है, तो उसके अंदर 3 चीजें शो कर रहा था अपने पास कि एक तो ये अपने पास एक बिंदुवत स्रोत के लिए निकाल रहा था, और सेकंड है ये अपने पास एक गोलाकार सतह के लिए, और थर्ड अपने पास एक पट्टिका के लिए। बिंदुवत स्रोत के लिए निकाल लिया, एक पट्टिका के लिए निकाल लिया। अब निकालते हैं अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपने पास इसका तरीका है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक अचालक गोला होता है जो अपने पास धारा का चालन नहीं करता है। देखिए कैसे अपने गोला बनाता है, देखिए ये गोला है। अचालक गोले के कारण अपने पास क्या सिद्ध होता है, क्योंकि उसके पास अंदर की ओर पॉजिटिव चार्जेस होता है। जिस वस्तु के पास अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज नहीं होते। अब टच करते हैं तो हमें करंट नहीं आता, क्योंकि वो चार्ज क्या है, अंदर की ओर है, बाहर की ओर नहीं है। अचालक का मतलब होता है जो धारा का चालन नहीं करता हो। लेकिन अपन चालक की बात करते हैं तो उसके बाहर की ओर चार्जेस होते हैं। अगर उस वस्तु के बाहर की ओर कोई चार्ज होता है तो अपन टच करते हैं, वो अपने पास चार्ज अपने के अंदर ट्रांसफर होता है और अपने एक करंट सा लगता है जिसके अपना हाथ बाहर की ओर हटा लेता है। ये था एक अचालक। इसके बाहर की ओर अपने क्या बनाएंगे, गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये देखिए इसका एक गाउसियन पृष्ठ है, ये लीजिए, ये इसका एक गाउसियन पृष्ठ है। अब अपन क्या करते हैं कि अपने पास ये क्या है, Q
मतलब आवेश। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या लेंगे, अल्पांश लेंगे। क्या लेंगे, अल्पांश। तो बाहर से एक बिंदु लिया अल्पांश का ds1 एक अल्पांश ले लेते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके जो डेफिनेशन है परिभाषा से भी दूसरा फ्लक्स लेते हैं। तीनों के अंदर जितनी भी डेरिवेशंस है उसके अंदर ये होगा कि परिभाषा से अपन फ्लक्स लेंगे, परिभाषा से विद्युत फ्लक्स। क्या होता है, फॉर्मूला होता है d फाई बराबर e ds cos थीटा, अपने पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, एक अल्पांश क्षेत्र का है, क्या है, अल्पांश क्षेत्र का। कैसे, d फाई बराबर e ds1 cos थीटा, मतलब कि एक का निकालना है अल्पांश। कितना है, केवल एक का ही अल्पांश लिया है। इसके अंदर e ds1 cos थीटा फर्स्ट का हो गया। अल्पांश का निकालने के बाद अपन क्या करते हैं, संपूर्ण अपने पास विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, फ्लक्स है, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से। क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से। संपूर्ण पृष्ठ से क्या कर देते हैं अपन, इसका समाकलन कर देते हैं। तो इसका समाकलन करते हैं तो बनता है d फाई बराबर समाकलन e ds1 cos थीटा, क्योंकि इसके अंदर समाकलन एक का कर रहे हैं तो e ds1 cos थीटा का ही करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, e को अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। e को जब बाहर निकालते हैं तो देखिए d फाई बराबर e ds1, ये अपने पास मान आ जाता है। अब अपने पास क्या होता है कि ds का मान होता है अपने पास 4 पाई r। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि जो e क्या होता है ds माइनस e ds1 है, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं कि अपने पास होता है d फाई बराबर e 4 पाई r स्क्वायर, अपने पास इसका मान हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर गॉस का नियम लगाते हैं। तो ये अपने पास कौन सी इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन नंबर ये अपने पास फर्स्ट बन जाती है। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन लेते हैं। तो अपन क्या लगाते हैं, गॉस का नियम, गॉस का नियम। क्या सभी के अंदर अपन ने गॉस का नियम लगाया है, क्या लगाया है, और सभी के अंदर विद्युत परिभाषा से विद्युत फ्लक्स लिया है, क्या लिया है। अब अपन क्या करते हैं, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के अंदर इसका मान तो लगा देते हैं। सेकंड इसकी जो गॉस के नियम की परिभाषा से लेते हैं तो होता है फाई बराबर EQ अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका जो फॉर्मूला ऐड होता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका फॉर्मूला होता है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से, किससे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से उतार दीजिए। समीकरण नंबर 1 व 2 कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 तो लिखेंगे फाई बराबर e 4 पाई r स्क्वायर और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर एक k का मान होता है अपने पास। k का मान क्या होता है अपने पास, k का मान होता है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिखते हैं कि e बराबर kq अपॉन अपन लिखते हैं r स्क्वायर। क्या लिखते हैं, e बराबर kq अपॉन r स्क्वायर, ये अपने पास इसका मान होता है। बात करते हैं इसके सदिश निरूपण की। क्या करते हैं, सदिश निरूपण की। ये जो मान है k के मान के अकॉर्डिंग लिख दिया, तो इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, केवल k लिख दिया, q था और नीचे r स्क्वायर बच रहा था, ये लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं कि ये तो अपने पास हो गया कि एक सतह पे। अपन बात करते हैं इसका सदिश निरूपण। क्या करते हैं, सदिश निरूपण की बात करते हैं। इसके सदिश निरूपण के अंदर अपन क्या करते हैं कि e अपॉन kq है, kq अपॉन r स्क्वायर अपने पास फॉर्मूला है, और अपन क्या कर देंगे r का कैप, r की कैप, ये अपने पास का मान हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं कि जब बिंदु p गोले की सतह पर हो, बिंदु p है अपने मध्य, वो क्या हो, या तो गोले के अंदर हो या गोले के बाहर हो या उसकी सतह पे हो। अब अपन बात करते हैं जब बिंदु गोले की सतह पे हो, इस पे सतह पे,
कौन सा बिंदु? पी बिंदु। जब बिंदु P गोले की सतह पर हो, तो क्या करते हैं? सतह पे होता है तो अपन क्या कर लेते हैं, इसके जब बिंदु सतह पे हो तो भी अपने पास फॉर्मूला वही लगता है, ई सदिश बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर ए की क्यूब। ये अपने पास फॉर्मूला एज इट इज वही वाला होता है। बस अपन क्या करते हैं, इसकी जो सतह अंदर और बाहर ये सेम होता है। सतह हो गया, अब बाहर की ओर जो होगा वो अपन क्या करेंगे, सेम होगा, लेकिन अंदर की ओर जो होता है उसकी डेरिवेशंस होती है। तो ये अपने पास क्या होता है कि अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, जिसके अंदर अपने पास क्या है, एक गोला है, उस गोले के अंदर की ओर अचालक गोले की बात करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर की ओर, गोले के अंदर की ओर चार्जेस होते हैं, लेकिन अपन चालक गोले की बात करते हैं तो उसके बाहर की ओर चार्जेस होते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके अंदर से अल्पांश निकालते हैं। लेकिन पट्टिका